हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल फिजिक्स क्लास बाय प्रवीण सर। एंड हम लोग एच सी वी सोल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं चैप्टर 3 रेस्ट एंड मोशन एच सी वी पार्ट 1 में आपको एक चैप्टर मिल जाएगा। इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सोल्यूशन आपके लिए लेके आ रहा हूँ और मैं अब तक 11 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने, दिस वन। एक पार्टिकल है जो कि पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस जगह से, एंड ट्रेवल्स अलोंग द सॉलिड कर्व शोन इन द फिगर। तो ये एक सॉलिड कर्व है जो कि पार्टिकल के पाथ को शो कर रहा है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली, रिमेंबर दैट कि इस क्वेश्चन का आंसर आप एग्जैक्टली नहीं निकाल पा रहे हो, आपसे अप्रॉक्सीमेट आंसर पूछा हुआ है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली द पोजिशन बी ऑफ द पार्टिकल सच दैट द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द पोजिशंस ए, दैट इज इस पोजीशन ए और बी के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी है उसकी वही डायरेक्शन आए जो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की आएगी एट पॉइंट बी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 11 नहीं किया है तो पहले आप उसको जा करके करें और फिर इसको ट्राई करें। देखिए, 11 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें ग्राफ में पोजीशन और टाइम के बीच में दिया हुआ था, ठीक है। तो उसमें पोजीशन और टाइम के बीच में जब आप ग्राफ को ड्रॉ करते हो तो उसमें जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, पोजीशन टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में जब आप टेंजेंट को ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगी। और वहीं अगर आपने दो पॉइंट्स के बीच में कोड को ड्रॉ कर दिया तो वो आपको किसका वैल्यू निकाल के देगी? हाँ, जो कोड आप ड्रॉ करोगे उस कोड का जो स्लोप होगा वो आपको एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू निकाल के देता है। यहाँ पर ग्राफ आपको पोजीशन और टाइम के बीच में नहीं दिया हुआ, यहाँ पर आपको ग्राफ दिया हुआ है वाई और एक्स के बीच में। और वाई और एक्स के बीच का जो ग्राफ होता है ये पार्टिकल के पाथ को बताता है। कहने का मतलब ये है कि दरअसल ये जो आपको दिया हुआ ना, ये पार्टिकल का पाथ है ना। अब अगर आप इसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ करोगे तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में नहीं बताएगा, है ना। टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को नहीं बताएगा, रिमेंबर दैट, ठीक है। आई होप आप लोग इन दोनों डिफरेंसेस को समझ पा रहे होंगे कि एक्स टी ग्राफ और वाई और एक्स के बीच में जो ग्राफ बन रहा है उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब आपको थ्योरी लेक्चर में पढ़ाया गया होगा कि पाथ के किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ठीक है, पार्टिकल भी यहाँ पर है इस जगह पर। तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन देखना चाहूँ तो वेलोसिटी की डायरेक्शन पाथ के हमेशा टेंजेंशियल बनेगी इस तरीके से। अगर मान लीजिए मैंने कोई दूसरा पॉइंट यहाँ लिया तो यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे आ जाएगी? इस वाले पॉइंट की टेंजेंट आ जाएगी। यहाँ पर अगर पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन देखना चाहूँ तो ऐसे आ जाएगी। यहाँ पर अगर मैं पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन को देखना चाहूँ तो वो ऐसे आ जाएगी। यहाँ पर अगर पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन को देखना चाहता हूँ तो वो ऐसे आ जाएगी। और यहाँ पर देखना चाहता हूँ तो वो ऐसे आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो पाथ है, इस पाथ के किसी भी पॉइंट पर अगर आपने टेंजेंट को ड्रॉ किया तो वो टेंजेंट आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डायरेक्शन के बारे में बताएगी, केवल डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं बताएगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते? पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता उस पर टेंजेंट ड्रॉ करते और उस टेंजेंट का जो स्लोप होता वो स्लोप आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में बताती। और वाई और एक्स के बीच का जो ग्राफ है उस पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो केवल आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन के बारे में बताएगी, ठीक है, ना कि उसके मैग्नीट्यूड के बारे में। ऑलराइट, अच्छा, तो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तो बात कर ली। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हो? तो याद करिए, पोजीशन टाइम ग्राफ में जब आप किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो आप क्या ड्रॉ करते हुए कोड को ड्रॉ करते हो, और जो आपने कॉर्ड ड्रॉ की है उसका स्लोप आपको एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल के देता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कोड अगर आपने ड्रॉ की किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में तो उसका स्लोप का मैग्नीट्यूड आपको एवरेज वेलोसिटी नहीं देगा, ठीक है। क्या देगा फिर? वो आपको बताएगा कि एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। अच्छा, तो मान लीजिए मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया और दूसरा पॉइंट सपोज करना यहाँ लिया। तो इन दोनों पॉइंट को अगर मैं कोड से ज्वाइन कर दूँ, एक कोड से अगर मैं ज्वाइन कर दूँ इन दोनों पॉइंट्स को, ये लीजिए,
तो ये जो कोड की जो डायरेक्शन आ रही है, ये डायरेक्शन आपको क्या बताएगी, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताएगी। क्यों? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा एवरेज वेलोसिटी भी उधर ही होगी, है ना। तो अब सोचो, पार्टिकल इनिशियली यहाँ पर था, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ रहे हैं देखो, एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है 1, वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है 4। फाइनल पोजीशन अगर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ रहे हैं देखो, एक्स कोऑर्डिनेट 2 आ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट 1 आ रहा है ना। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पॉइंट से किधर होती है, फाइनल पॉइंट की तरफ। तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो गई, तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन भी वही होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखना है एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो ये एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन आ जाएगी। और यहाँ पर अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी तो टेंजेंट की डायरेक्शन में चला जाएगा। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर आप केवल क्या निकाल सकते हो, डायरेक्शन निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैंने इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में टेंजेंट कोड को ड्रॉ किया, तो वो कोड कुछ ऐसे बन रही होगी, समथिंग लाइक दिस, यू कैन सी दैट, कुछ ऐसे बन रही होगी लाइक दिस, ठीक है। ये कुछ ऐसे, समथिंग लाइक दिस। तो ये किसकी डायरेक्शन होगी, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन। और ये किसकी डायरेक्शन होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे आ रही है और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे आ रही है। यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी ऐसे आ रही है, इंस्टेंटेनियस ऐसे आ रही है, यहाँ पर एवरेज ऐसे आ रही है, इंस्टेंटेनियस ऐसे आ रही है, ठीक है। ये केवल डायरेक्शन आपको बता रहा है, मैग्नीट्यूड के बारे में यहाँ से पता नहीं लगने वाला है, ठीक है। अच्छा, अभी आपसे क्या कह रहा है कि हमें एक ऐसा पॉइंट बी निकालना है ताकि ए और बी के बीच की जो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन आए वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन से मैच कर जाए एट पॉइंट बी। तो अगर मैं बी पॉइंट को यहाँ मान लेता हूँ तो देखो ए और बी के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी आ रही है वो ये है, इंस्टेंटेनियस बी पर इधर आ रही है। क्या ये दोनों डायरेक्शन एक ही है? नहीं है। अगर मैं बी को यहाँ मान लेता हूँ तो ए और बी के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी आ रही है और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, क्या ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है? नहीं है। लेकिन अगर मैं मान लीजिए पॉइंट बी को यहाँ मान लेता हूँ तो देखिए एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे आ रही है और इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन ऐसे आ रही है ना। तो हालांकि अभी भी डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, लेकिन ये जो डिफरेंस दोनों में है, दोनों की डायरेक्शन ये बहुत कम है। और आपसे क्वेश्चन में ये पूछा भाई, फाइंड अप्रोक्सीमेटली द पोजीशन ऑफ पॉइंट बी of the particle such that the average velocity between A and B has the same direction as the instantaneous। तो A और B के बीच में जो एवरेज है उसकी डायरेक्शन अप्रोक्सीमेटली सेम आनी चाहिए। किसके सेम आनी चाहिए भाई? इंस्टेंटेनियस के सेम आनी चाहिए। तो एवरेज की डायरेक्शन ये है, इंस्टेंटेनियस की ये है, तो क्या दोनों की डायरेक्शन देखो अप्रोक्सीमेटली सेम है? हाँ बिल्कुल है, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये वो पॉइंट है बी जहाँ पर एवरेज बिटवीन ए एंड बी और इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन अप्रॉक्सीमेटली सेम आ रही है। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे देखिए, इसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे होंगे, एक्स की वैल्यू आ रही है कितनी भाई 5, वाई की वैल्यू आ रही है 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5,3। आप चाहें तो बच्चों यहाँ पर मान करके देख सकते हैं, यहाँ पर एवरेज की डायरेक्शन कैसे आएगी देखो, ऐसे आ जाएगी। इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन देखो ऐसे आ जाएगी। तो ये देखो फिर से डिफरेंस बढ़ गया इनकी डायरेक्शन के बीच में, है ना। तो ये फिगर एक्चुअली में इस तरीके से बनाया हुआ है कि इसमें एग्जैक्ट आप नहीं निकाल पाएंगे ए और बी के बीच में, इसलिए अप्रॉक्सीमेट आंसर ही आप निकाल पाओगे, क्योंकि बी पॉइंट सबसे क्लोजेस्ट है बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड वी इंस्टेंटेनियस एंड वी एवरेज, इसलिए बी हमारा सही आंसर होगा। बाकी सभी पॉइंट में एवरेज और इंस्टेंटेनियस के बीच का जो डिफरेंस है डायरेक्शन का वो बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए बी इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट आंसर पूछा हुआ है। तो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है देन यू कैन आस्क, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।